एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, कब पूजा करें, व्रत कब है, इसके 10 जरूरी नियम क्या हैं। सारी जानकारी हम आपको देंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। शास्त्रों में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। वैसे तो साल में आने वाली जो सभी एकादशियां होती हैं ये सारी महत्वपूर्ण होती हैं, पर जो जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है इसको निर्जला एकादशी कहते हैं और यह एकादशी सबसे बड़ी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जो 24 एकादशी के व्रत के फल हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है और इसे भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत, विधि, पूजा का मुहूर्त, पूजा का विधि और नियम, इस व्रत के बारे में सुने जाने वाली व्रत की क्या कथा है, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को है। एकादशी तिथि जो होगी वो सवेरे शुरू हो जाएगी। 17 जून प्रातः काल में ये 4:43 पर शुरू हो जाएगी और एकादशी जो तिथि समाप्त होगी 18 जून 6:24 पर होगी। पारण जो होगा इसका 19 जून प्रातः 5:24 से लेकर के 7:28 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार जो निर्जला एकादशी के पूजा का मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, वो 8:53 से लेकर के दोपहर में 2:07 तक का है और इस बार 18 जून को शिव योग का निर्माण हो रहा है, बन रहा है। शिव योग प्रातः काल सवेरे 9:39 तक है। इस समय से अगर कोई पूजा करता है बहुत ही पुण्य फल उसे प्राप्त होगा और इसके अलावा दिन में 5:24 से लेकर के रात्रि यानी शाम को 6 बजे तक सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा। इस योग में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह एकादशी बहुत ही शुभदायी है, बहुत ही शुभ फल देने वाली है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले जातक को चाहिए कि एकादशी से लेकर के द्वादशी की सुबह तक निर्जल रहना होता है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु की प्रतिमा पूजा स्थल पर जा कर के पीले चंदन से, पीले फूलों से विष्णु भगवान जी की पूजा करें, मिठाई चढ़ाएं, तुलसी का पत्र भगवान विष्णु को अर्पित करें। पूजा में उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इसके बाद व्रत का जो कथा है, जब हम व्रत करते हैं एकादशी का अगर हो सकता है तो कथा भी जरूर सुनना चाहिए। कथा सुने, आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। पारण के दिन जल कलश और भोजन, वस्त्र, छतरी, पंखा जो भी अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप दान करें। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रह करके पूरा करना चाहिए और इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी में जल देना चाहिए। एकादशी के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी वर्जित है, इसीलिए आप सेंधा नमक अगर व्रत रखते हैं तो ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन पान का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तंबाकू, बीड़ी, कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाना है। जब आप कथा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आपने व्रत रखा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई उन्हें एकादशी का व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भूखा नहीं रह सकते हैं। तो इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि हम जो है भीम, अगर तुम नरक और स्वर्ग दोनों लोक के बारे में जानते हो तो हर महीने को आने वाली एकादशी के दिन अन्न मत खाया करो, अन्न मत ग्रहण किया करो। तब भीम ने कहा कि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत नहीं रखा जा सकता है तो मैं 24 एकादशी का व्रत कैसे रख सकता हूँ। हर महीने जो है व्रत मैं नहीं रख सकता, ये मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि हमारे को भूख बहुत लगती है, तो मैं व्रत नहीं रख सकता हूँ। तो भीम ने कहा कि वेद व्यास जी से जब निवेदन किया, कहा कि कोई ऐसा व्रत बताइए
जो एक ही दिन रखा जाए, साल में एक दिन व्रत रखा जाए और पूरे साल का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। तब व्यास जी ने भीम को जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताया और इस व्रत में अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता, अतः द्वादशी सूर्योदय के बाद में स्नान करके दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दे करके उन्हें जो है प्रसन्न करना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। और जब हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो हमारी हर मनोकामना जो है पूरी होती है। भगवान विष्णु जी की, लक्ष्मी माता की हमारे ऊपर कृपा होती है। तो अगर आपको व्रत रखना है और कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे एस्ट्रो राघव चैनल को सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके भी कोई जानकारी हासिल कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।